नहीं, आवाज़ तो बहुत सारी सरकारों को जी 50 साल से ही आनी बंद हो गई थी। ये कोई आरपी सिंह जी को क्यों आप खाली आरोप लगा रहे हैं? काका कालेलकर कमीशन कब बैठा? उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी? आज तक पूरी हुई? असल में जो जातिगत भेदभाव है वो हम ऐसा मानते हैं कि जो जाति व्यवस्था है हमारी, उसके साथ कई हजार सालों से जुड़ा हुआ है। और इंसान के बीच में जो फर्क है वो जाति की श्रेष्ठता का हो गया। कुछ लोग अपनी जाति छुपाते हुए शर्माते हैं और कुछ लोग जाति बताते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। हाँ। इनके गांव नाम भी ऐसे हो गए हैं, भिखारी लाल, राम गरीब, राम लुभावन, राम सजीवन। इनके नाम भी प्रभु आश्रित हो गए। भिखारी लाल जो प्रेमचंद का था किरदार, उसका तो नाम और भी बुरा था, मैं लेना नहीं चाहता। तो इनको तो नामों से और कामों से तोला गया। मैं थोड़ा आपको इसको बताऊं, आरक्षण जिसको लेकर के कुछ लोगों की नाक बहुत सिकोड़ी जाती थी पहले, आजकल थोड़ा कम हो गई हैं। भाई आरक्षण जो है एक पूरी कम्युनिटी का 3000 साल से पखाना उठाने का और जाकर के सेफ्टी टैंक में ऐसा साफ करने का है जिसकी गैस अगर आदमी की नाक तक चलेगी तो मर जाएगा। उसमें आरक्षण कभी कोई क्यों नहीं मांगता? जब भी आरक्षण की मांग उठी, असल में इसके नायक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर। डॉक्टर लोहिया का कहना था कि आरक्षण जो है संपूर्ण समस्याओं का हल नहीं है। एम्पावरमेंट तब होगा जो पिछड़ी जातियां हैं, जो गरीब जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनका एक भी आदमी जब बड़े पद पे नहीं है तो आप जो है श्रेष्ठता के आधार पर नौकरियों में कैसे उनको मौका मिलेगा? हाँ। इसलिए उन्होंने निकाला था विशेष अवसर का सिद्धांत। हाँ। कुछ लोगों को बाकायदा नौकरियों में स्थान दो, उनके बच्चे पढ़े लिखें, तब आपसे मुकाबला करें। सर ये जो मेरा सवाल आपसे मूल प्रश्न था मेरा, सर थोड़ा सा डेविएट हो गए, एक सेकंड, थोड़ा सा डेविएट हो गए। ये जो मूल प्रश्न था कि नीतीश कुमार 1994 में सदन में कहते दिखे थे कि जाति पहले तो गिनी जाए, जातीय जनगणना हो और फिर जितनी आबादी हो उतना आरक्षण देकर मामला खत्म करो। वहीं तक पहुंचना चाहिए क्या ये मामला? पिछड़ों को जो 27% आरक्षण मिलता है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? देखिए, लोहिया सोशलिज्म को जो मानने वाले लोग हैं और वो कहीं भी हों और कैसे भी हों, एक तो 1991 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस तरह से नई आर्थिक नीतियां लागू की, उसके तहत तमाम जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर थे वो प्राइवेट में चले गए। उसमें नौकरियों में आरक्षण था, इसमें नहीं था। हाँ। तो अगर हम लोग मांग करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो, ये भी हमारी मांग है। एक मतलब होना चाहिए सर, यहाँ तो कम से कम दुरुस्त है ना बात? बिल्कुल दुरुस्त है भाई। हम तो 94 का जो नीतीश कुमार जी का है वो कर्पूरी ठाकुर जी से, लोहिया जी से लिया हुआ है। और ये काशीराम जी ने भी मांग उठाई थी, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, राम मनोहर लोहिया ने कहा संसद बने बांदी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, यानी जातिगत जनगणना पर सर बात खत्म नहीं होती ना, भले ही उसके नतीजे 25 में आए, 26 में आए, ना ना नहीं, ना 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 50% का कैप खत्म होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मोदी सरकार ने जब कर दिया 10% का आरक्षण, कैप तो अपना भी टूट गया। लेकिन और बिहार में फंसेगा क्या? 63%, क्योंकि आरक्षण को लेकर जितनी सेंसिटिव है बीजेपी। मनमोहन वैद्य का बयान है कई साल पुराना कि आरक्षण तो समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। लेटरल एंट्री से लेकर आपको लेटरल एंट्री पर आपको चिराग पासवान को सबको अपना वीटो लगाना पड़ा। गरिमा जी, मैं मोहन भागवत जी का बयान भी पढ़ दूं? कहिए ना सर। आरक्षण भेदभाव रहने तक जारी रहेगा। और दूसरा ये है, 2014 के बाद की जो बीजेपी है वो बलराज मधोक और अटल आडवाणी एरा की नहीं है। मोदी जी का बयान है बिहार की सरजमीन पर कि अब ये वो पार्टी नहीं है जो एक दो जाति की हुआ करती थी, ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है। तो जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बीजेपी का,
उस पे भी नजर डालो। तो मोहन ये भागवत कहते ट्रांसफॉर्मेशन हैं सर, यानी कि आजकल पिछली पर बातें भूल जाए ना, वो बयान भी भूल जाए मोहन भागवत का जो उन्होंने बिहार की ही सरजमीन पर दिया था कि भाई, और पांचजन्य ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू दिया था कि राजनीतिक ए पॉलिटिकल कमेटी बना दी जाए जो तय करे कि आरक्षण किसको कितना मिल गया और कब तक मिलना चाहिए। ये सेंसिटिव है ना बीजेपी के लिए हाँ मुद्दा। गरिमा जी वो भी भूल जाइए कि जिस पार्लियामेंट में मंडल लागू हुआ था मैं उसका सदस्य था, और कांग्रेस पार्टी के जो उस समय नेता थे राजीव गांधी, हाँ। उन्होंने 1.5 घंटे के भाषण में जाति पर आधारित आरक्षण का विरोध किया था। अब वो 50% का कैप भी हटवा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वो कह रहे हैं कि जुडिशरी में भी करो। वो कह रहे हैं कि अति पिछड़ों के लिए अलग से कोटा तय करो। तो उनकी बात ही भूल जाए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर, बात किसी की नहीं भूली जाएगी। लेकिन जो दुकान बंद करने वाली बात है, अमित मालवीय मैं और याद दिला कह रहे हैं सर बस, और जो बीजेपी के नेता अमित मालवीय कह रहे हैं कि दुकान बंद हो गई, कांग्रेस के नेता पत्रकारों को कहते घूम रहे हैं हमारी तो दुकान बंद हो गई, तो दुकान अभी बंद नहीं हुई ना विपक्ष की। देखिए, आई एम ए सोशलिस्ट एंड आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय लीडर नीतीश कुमार एंड जेडीयू जी। हमारी मान्यता ये है जो मैंने आपसे बताई है, 50% का कैप समाप्त हो, इसके हम प्रयास करेंगे। जो पिछड़ों के अंदर अति पिछड़े हैं, जो रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, वो भी वर्ड बाय वर्ड इंप्लीमेंट होनी चाहिए। चूंकि कर्पूरी ठाकुर की सरकार इसी पे गई थी 78 में, जब कोटा विद इन कोटा की मांग की थी उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की, तो पिछड़ों से ज्यादा आबादी अति पिछड़ों की थी, और वो सरकार कर्पूरी ठाकुर की इसी आरक्षण पे गई थी। हम तो शहीद हुए हैं सर। लेकिन कितने बरस से किस बात पे गई थी? 2013 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, फिर 2013 में छोड़ा, 2017 में फिर वापस लौट गए, लगातार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहे, लेकिन ये आरक्षण वाली बात मनवा नहीं पाए। ये भी तो एक तल्ख हकीकत है ना। अगर बीजेपी के लिए इतना आसान होता है इस पर फैसला लेना, तो ईडब्ल्यूएस पर फैसला लिया, 10% की कैपिंग हटाई। अगर पिछड़ों को आरक्षण देने की नियत होती तो हटा सकते थे, संविधान संशोधन कर देते। 1996 में आई के गुजराल की सरकार थी, डीएम के उसमें हिस्सेदार थी। जो कमीशन की रिपोर्ट आई जैन कमीशन की, उसमें 2 मंत्रियों के नाम आ गए, और कांग्रेस पार्टी ने शर्त लगाई जब तक डीएमके के मिनिस्टर नहीं हटेंगे हम समर्थन वापस ले लेंगे, और वो सरकार चलेगी। तब कांग्रेस पार्टी का यारियाना जो था डीएमके के साथ, वो कहां चला गया? ये प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर उस पर बहस करनी है तो 50 साल का 75 साल का इतिहास निकालिए, और मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। और सब निकल रहा है सर, एक सेकेंड, सब निकल रहा है। कांग्रेस की खामियां या कांग्रेस के आरक्षण पर जो भी तर्क हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, और इंदिरा गांधी तो मंडल कमीशन के सिफारिशों को डब्बे में बंद कर बैठी रही। 80 से 84 तक, 84 से 89 राजीव गांधी बैठे रहे। आशुतोष